नमस्कार। श्री परमानंद फाउंडेशन एसपीएफ नवी मुंबई के इस अनाउंसमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। और आप में से जो मित्र इंदौर के निवासी हैं और विशेषकर वे मित्र जो डॉक्टर अजय जोशी से परिचित हैं, जो कि एक बहुत ही विख्यात नेचुरोपैथिस्ट हैं और इंदौर में सुदामा नगर एरिया में जिनका निवास भी है और वहाँ पर उनकी क्लिनिक भी है, यदि आप उनसे परिचित हैं तो आप इस वीडियो से बहुत ही अच्छे से रिलेट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अजय जोशी की संस्था कायाकल्प हेल्थ केयर सोसाइटी और श्री परमानंद फाउंडेशन के बीच पिछले सप्ताह एक MOU अर्थात एक समझौते के अंतर्गत हम शीघ्र ही सुदामा नगर में कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस की स्थापना करने जा रहे हैं। कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस अर्थात कायाकल्प भावनात्मक स्वास्थ्य केंद्र। भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है, इसकी कितनी महत्ता है, इस विषय में हमें थोड़ा बहुत संज्ञान होगा ही, किंतु कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस में हम बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाए गए 5 अलग अलग कोर्सेस ऑफलाइन मोड में उपलब्ध कराने वाले हैं। जी हाँ, ऑफलाइन मोड में, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शंस के माध्यम से सीखना, एक मार्गदर्शन के अंतर्गत सीखना एक अलग ही प्रकार का अनुभव होता है। इसीलिए अपने अन्य ऑनलाइन कोर्सेस के साथ साथ, जो कि अद्वित के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, कायाकल्प हेल्थ केयर सोसाइटी के साथ इस समझौते के अंतर्गत हम कुछ सेलेक्टेड चुने हुए ऑफलाइन कोर्सेस कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस में आपके लिए उपलब्ध कराने वाले हैं। अगले किसी वीडियो में हम उन 5 कोर्सेज के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम डॉक्टर अजय जोशी के साथ भी एक बातचीत करेंगे। किंतु आपको एक संकेत देने के लिए, एक कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सभी कोर्सेज बहुत ही उत्कृष्ट सामग्री पर आधारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए 3 में से एक सामग्री फॉर्मिडेबल माइंड दैट मैटर्स, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, एक फ्रेमवर्क है इमोशनल वेलनेस के लिए, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए, जो कि एक इलाबोरेट फॉर्मेट में इस पुस्तक में उपलब्ध कराई गई है। परंतु क्योंकि सिर्फ पुस्तक पढ़ के कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए हम कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस में 5 चुने हुए ऑफलाइन कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध कराने वाले हैं। इस पुस्तक की या अन्य पुस्तक जो आपके चुने हुए कोर्स से संबंधित है, उस पुस्तक की एक प्रति तो आपको मिलेगी ही, किंतु SPF के किसी भी प्रोग्राम की डेप्थ क्या होती है, इसका एक संकेत लेने के लिए, इसका एक फ्लेवर लेने के लिए, आइए इस पुस्तक से 2 या 3 पैराग्राफ हम पढ़ते हैं और उसको थोड़ा समझते भी हैं, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस आए कि कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस के जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं उसकी डेप्थ क्या है, क्या हमें उन कोर्सेज के लिए एनरोल करना चाहिए। आइए 2 या 3 पैराग्राफ इस पुस्तक से पढ़ते हैं। तो आइए इस पुस्तक फॉर्मिडेबल माइंड दैट मैटर्स से कुछ पैराग्राफ्स पढ़ते हैं। और इस पुस्तक में लगभग 220 पृष्ठ हैं और 7 अध्याय हैं। 220 पृष्ठ A4 साइज के, अर्थात बड़ी पुस्तक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है और उसमें आप नोट्स ले सकें, इसलिए पृष्ठ में दोनों ओर एक अच्छा मार्जिन दिया गया है ताकि आप अपने नोट्स ले सकें। पुस्तक के अध्याय आरंभ करने से पहले ये प्रस्तावना अर्थात प्रीफेस वाले पृष्ठ हैं, जिसमें पहली सब हेडिंग जेनेसिस में फॉर्मिडेबल पुस्तक लिखने की आवश्यकता या इसकी अनिवार्यता कैसे समझ में आई, फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क की ओरिजिनेशन कैसे हुई, इसके ऊपर चर्चा की गई है, जो हम कभी और देखेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के मन में आने वाले अनेक प्रश्न, दुविधाएं, आशंकाएं और संशय जो होती हैं, ऐसे लगभग 48 प्रश्नों को भी इस पुस्तक और इस फ्रेमवर्क के अंदर कवर किया गया है। किंतु आइए अध्याय 1 चैप्टर 1 से 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं
The right frame of mind. Writing about physical objects and visible processes is easy. अर्थात किसी ऐसे वस्तु के बारे में या ऐसे प्रोसेस के बारे में जो हम देख सकते हैं उसके विषय में लिखना थोड़ा सरल होता है. माइंड एंड ध्यान आर एब्स्ट्रैक्ट. हमारा मन और हमारा ध्यान, हमारे विचार, हमारी भावनाएं एब्स्ट्रैक्ट होती हैं अर्थात अदृश्य होती हैं. प्लीज रीड, रीरीड एंड डिस्कस टू गेट द मैसेज राइट. इस पुस्तक में जो भी बातें लिखी गई हैं या हम आपस में जो भी चर्चाएं करते हैं उसे पढ़ें, दोबारा पढ़ें, उसके ऊपर मनन चिंतन करें, वापस मनन चिंतन करें, ताकि मैसेज अर्थात जो बात कही जा रही है, जो संदेश दिया जा रहा है, वो आपको एकदम स्पष्ट हो. This course is meant for those friends who completely understand that we are controlled by our mind. The quality of our life is controlled by our mind. Our character is controlled by our mind. The decisions we make is controlled by our mind. The kind of financial happiness and personal happiness we experience is controlled by our mind. Yet, we are never systematically taught how to control our own mind. अर्थात यह पुस्तक, यह फ्रेमवर्क, ये जो प्रोग्राम्स आपके पास उपलब्ध होने वाले हैं, ये उन मित्रों के लिए हैं जो इस बात को समझते हैं कि जीवन में लगभग सब कुछ हमारी भावनाओं, हमारे मन से नियंत्रित भी होता है और आरंभ भी होता है. क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी भावनाओं पर आधारित होता है. हमारा चरित्र हमारी भावनाओं पर आधारित होता है. हम किस प्रकार के निर्णय लेते हैं यह भी हमारी भावनाओं पर निर्भर होता है. हमारी फाइनेंशियल हैप्पीनेस अर्थात वित्तीय प्रसन्नता और पर्सनल हैप्पीनेस अर्थात व्यक्तिगत प्रसन्नता भी हमारी भावनाओं पर, हमारे मन पर निर्भर करता है. किंतु विचित्र बात यह है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, कैसे समझें, यह बात सिस्टमेटिकली हमें कभी सिखाया समझाया ही नहीं जाता. अगले सेक्शन का हेडिंग है ध्यान, द 5 कनोटेशंस. अर्थात ध्यान और इसकी 5 व्याख्याएं या 5 भावार्थ. मेडिटेशन एज एन एक्सप्रेशन हैज बिकम क्वाइट जेनेरिक टुडे. अर्थात मेडिटेशन शब्द को आज जिस प्रकार उपयोग में लाया जाता है वह लगभग जेनेरिक हो गया है. जेनेरिक अर्थात जो कोई विशेष संकेत न दे, जो कोई विशेष क्लैरिटी न दे. उदाहरण के लिए यदि मैं अपने बेटे से कहूं कि बाजार जाके सब्जी ले आ, तो एक सब्जी वर्ड जो है यहाँ पर एक जेनेरिक शब्द है. बेटे को ये समझ में नहीं आएगा कि गाजर लाना है या गोभी लाना है, पालक लाना है या टमाटर लाना है. तो जिस प्रकार पालक, टमाटर, मिर्ची, धनिया इत्यादि के लिए एक जेनेरिक शब्द है सब्जी या भाजी, उसी प्रकार मेडिटेशन को भी एक जेनेरिक भावार्थ के साथ उपयोग में लाया जाने लगा है. इससे यह स्पष्ट संकेत नहीं मिलता कि वास्तव में मेडिटेशन है क्या. दिस जेनेरिक, वाइड स्प्रेड, अनडिफाइंड यूसेज ऑफ द वर्ड मेडिटेशन हैज कॉज्ड कंफ्यूजन्स. तो इस प्रकार से जब हम अपरिभाषित रूप से मेडिटेशन शब्द का उपयोग करते हैं तो इससे कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती है और हो चुकी है. प्रश्न जैसे व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ टू डू इट, व्हाई एम आई अनेबल टू मेडिटेट, इज मेडिटेशन ए मैटर ऑफ ट्रेंड, इज मेडिटेशन अ मैटर ऑफ फेथ एंड मेनी सच क्वेश्चंस. आप अपने मित्र मंडल में एक छोटी सी सर्वे स्वयं कर सकते हैं, अपने मन में थोड़ा सा कुरेद सकते हैं कि मेडिटेशन को लेके हम सभी के मन में अनेक प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं, अनआंसर्ड हैं, जिसके विषय में हमारे पास कोई स्पष्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. प्रश्न जैसे यदि हमसे कोई पूछे कि मेडिटेशन क्या होता है तो हम क्या कहेंगे. यदि कोई हमसे बोले कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता या नहीं कर पाती तो उसका कारण क्या होता है. क्या मेडिटेशन एक प्रचलन या फैशन वाली बात होती है. क्या मेडिटेशन का संबंध किसी फेथ अर्थात किसी आस्था विशेष के साथ होता है. इस प्रकार के प्रश्नों के विषय में स्पष्टता हमें सरलता से नहीं मिल रही है.
अगले वाक्य में कहा गया है, इन दिस कोर्स वी विल ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग द वर्ड ध्यान एंड मेडिटेशन इंटरचेंजेबली। अगले वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क पर आधारित सभी प्रोग्राम्स में, सभी कोर्सेज में, वे ऑनलाइन कोर्स हो या ऑफलाइन कोर्स हो, इन सभी प्रोग्राम्स में हम ध्यान और मेडिटेशन को इंटरचेंजेबली, अर्थात ध्यान के स्थान पर मेडिटेशन और मेडिटेशन के स्थान पर ध्यान बोलना अवॉइड करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि जहां पर ध्यान शब्द का उपयोग लाना है, हम ध्यान शब्द का ही उपयोग लाएं, और जहां पर मेडिटेशन शब्द का उपयोग यदि कहीं लाना है तो वहां पर मेडिटेशन शब्द का उपयोग करें। इन शब्दों को लिखते हुए और इस पूरी फ्रेमवर्क की संरचना करते हुए अगले वाक्य में कहा गया है, इन माई माइंड आई एम क्लियर, ध्यान इज ध्यान एंड मेडिटेशन इज अ लिमिटेड पार्शियल ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ध्यान। अर्थात एक लेखक के रूप में और फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क की संरचना करने के उत्तरदायित्व लेते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मन में यह बात एकदम स्पष्ट है कि ध्यान ध्यान होता है और मेडिटेशन ध्यान का वह एक सीमित और आंशिक ट्रांसलेशन मात्र है जो ध्यान शब्द की पूरी अभिव्यक्ति को समाहित नहीं कर पाता। और अगली पैराग्राफ में कहा गया है, द एक्सप्रेशन ध्यान हैज 5 connotations, अर्थात ध्यान शब्द के 5 अलग अलग भावार्थ निकलते हैं। नोटिस केयरफुली थ्रू द एग्जाम्पल्स बिलो। अब इस पैराग्राफ के बाद 5 उदाहरण के माध्यम से पहले यह बताया गया है कि जिस 5 प्रकार के भावार्थ को ध्यान शब्द अपने अंदर समाहित करता है वे क्या क्या हैं। उदाहरण हम अभी इस चर्चा में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वे 5 भावार्थ या गहनता जो ध्यान इस शब्द में समाहित है वो इस प्रकार से हैं। अटेंशन ऑन फैक्टर्स, अर्थात जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कोई भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसके आसपास जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसके प्रति ध्यान। केयर ऑफ बेनिफिशियरी, अर्थात हमारे काम से, हमारे विचार से जो भी प्रभावित हो रहे हैं उसका ध्यान। कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म आउटकम, अर्थात आज हम जो कर रहे हैं उसका भविष्य में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसके प्रति ध्यान। बीइंग अवेयर ऑफ रेशनल, अर्थात हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे रेशनल या लॉजिक क्या है, इसके प्रति ध्यान। एंड फाइनली फोकस ऑन टारगेट, अर्थात हमारा उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, अर्जुन को पक्षी की आंख मात्र एक ही चीज दिख रही थी, ठीक उसी प्रकार हमारा उद्देश्य क्या है, इसके प्रति ध्यान। तो जैसा कि आपने समझा, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जो फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क है वो भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित है, और भारतीय ज्ञान पद्धति भी इस प्रकार से समझी गई है और प्रस्तुत की गई है ताकि हमें आज के समय की समस्याओं का समाधान मिले। और यदि आप अपने सोशल ग्रुप में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों में एक ऑफलाइन टॉक या सेमिनार या डिस्कशन सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कायाकल्प हेल्थ केयर सोसाइटी और श्री परमानंद फाउंडेशन के बीच सामंजस्य के साथ स्थापित किए गए कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए। अगली चर्चा में हम डॉक्टर अजय जोशी के साथ एक छोटा सा संवाद करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम उन 5 कोर्सेज का परिचय प्राप्त करेंगे जो कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस इंदौर में डॉक्टर अजय जोशी के मार्गदर्शन में आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। नमस्ते।